ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? प्रेशर विंड पढ़ रहे थे, प्रेशर विंड पढ़ रहे थे, या प्रेशर भी देखा हमने। और यहाँ पे क्या हम बोल देते हैं, एक विंड देख रहे थे कि विंड क्या होता है और उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रेशर मतलब वही दबाव कंसिडर कर सकते हैं। प्रेशर को और डिफाइन करना है तो कैसे बोलेंगे हम? कोई फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है, कोई भी बल कितने एरिया पर लग रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। साथ ही साथ मैंने विंड बता दिया, उसको हवा बोलते हैं। अब जैसे कि आपने सुना होगा, एक होती है परमानेंट विंड। परमानेंट विंड मतलब जो ट्रेड विंड है, ठीक है। सेकंड होती है मॉनसूनल विंड, जो साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट ये टाइम पे जो विंड आती है, हवा आती है, उसे हम साउथ वेस्ट याद है सभी को। थर्ड जो है लोकल विंड। लोकल विंड मतलब जो थोड़ी दूर में ही चेंज हो रही है, ठीक है, कभी कभी आती है, जैसे लू वगैरह आपको याद है, सुना है कहीं पे? तो ये सब अपने को देखना है। उससे पहले थोड़ा सा हम ढांचे को देख लेते कि पूरे अर्थ में कहां पे प्रेशर ज्यादा है, कहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, देख लेते हैं। ऐसा अपना कुछ अर्थ है, यह आपको मान के चलना है, ठीक है। इधर पे नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, इतनी अपने को आइडिया है। थोड़ा सा कल मैंने पढ़ा चुका, तो आपको थोड़ा स्पीड में चलना है मेरे साथ। क्या है ये? वैसे भी अपने पास टाइम बचा नहीं है ज्यादा। ये बीच वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम? इक्वेटर, 0 डिग्री। इसके ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितने पे? 23½ नॉर्थ पे, ठीक है। यहां से यहां तक कितना होता है? 90। हाफ पे क्या आएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा, कर्क रेखा, बीच में इक्वेटर है। इतना अपने को क्लियर है। इसी को मैंने बोला था, ये पट्टे को थोड़ा सा हम कंसीडर कर लेते हैं 30 डिग्री तक के, ठीक है। इसे हम कितना कंसीडर कर लेते हैं? 30 डिग्री तक के, ठीक है। ये साउथ में आ जाएगा, ये नॉर्थ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला था? यही पट्टे को और यही पट्टे को क्या बोला था कि इक्वेटर यहां पे, तो इसके ऊपर जो है वो क्या है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक है। बिल्कुल नीचे में सब ट्रॉपिकल, अरे सभी को बोलना है, ठीक है। देखो एक चीज आपको क्या याद रखना है, अर्थ है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। यहां पे सनरेज है, ठीक है। आपने सुना होगा या आपको पता होगा, अगर जनवरी की बात करते हैं हम या दिसंबर की बात करते हैं, तो जो नॉर्थ साइड है वहां पे क्या रहता है? विंटर। इतना आइडिया है अपने को। वही अगर अपन जुलाई में चले आते हैं, जून में चले आते हैं, तो वही क्या होता है? नॉर्थ साइड में क्या आ जाता है? समर। इतना पता है? पक्का क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? कॉपी में नहीं आता हूं तो लिख लो। जनवरी और दिसंबर में अगर हम नॉर्थ साइड की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या है? विंटर। वही अगर हम जुलाई में बात करें तो इतना तो अपने को क्लियर है। अब इसके ऊपर मैंने एक और बताया था 60 डिग्री का, 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री, ठीक है। यहां मैंने क्या बताया था? टेम्परेट लो, ठीक है। यहां मैंने टेम्परेट लो बताया था। और यहां क्या बताया था मैंने आपको? सेम टेम्परेट लो। और यहां पे क्या है अपना? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहां पे पोलर है, पोलर जोन है, ठीक है। और यहां पे क्या है? पोलर में है तो यहां पे हाई प्रेशर है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी पोल वाला जोन है, तो यहां क्या रहेगा? हाई प्रेशर। अब देखो, ये कल मैंने आपको बताया था। इसके साथ ही साथ क्या बताया था मैंने आपको कि ये तो इक्वेटर है, ठीक है। यहां क्या है? इक्वेटर है। इक्वेटर पे मैंने इसे रिलेट किया था कि यहां पे टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। इतना तो सभी को पता है ना। इतने से इतना जो पट्टा होता है, यहां पे क्या होता है? टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। मैं कल आपको क्या रीजन बताया था कि यहां पे ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर क्यों है? थोड़ा सा हम एटमॉस्फेयर को भी ला लेते हैं। ट्रोपोपॉज जो अपना पहला है लेयर, पता है सभी को एटमॉस्फेयर की? कौन सी है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर,
दो ही पता है ना, उसके आगे अपन चलेंगे बाद में, फिलहाल इतना याद हो जाएगा। तो ये से ऊपर वाले को मान लेते हो ट्रोपोस्फियर है, ये भी मैं कल आपको बता चुका, ठीक है, इतना याद रहेगा। अब मैंने क्या बताया था आपको कि यहां से क्या हुआ, गर्म हुआ, गर्म हुआ तो क्या होगा, ये उठेगा, सीधी बात है। जैसे हमारे तरफ बारिश आती है, बारिश कब आएंगी, जब इवोपरेशन होगा, ठीक है अशोक, बारिश कब आएंगी, जब भाप बनेगा, पानी भाप बनेगी, ऊपर जाएंगे, क्लाउड बनेगा, उसके बाद जो प्रोसेस होंगे, जैसे मैंने आपको बताया सैचुरेशन पॉइंट, कंडेंसेशन, उसके बाद पानी आएगा, ये अपने को पता है। सबसे मेन चीज क्या है कि यहां पे जब गर्म होगा तो एयर क्या होंगी, इतना क्लियर है अपने को, एयर क्या होगा, यहां से उठी, एसेंड होंगे, उठने को क्या बोलते हैं हम, एसेंड, हिंदी में तो याद ही रहेगा, उठना बोल रहा हूं मैं, लिख सकते हो। अब ये यहां से गया गरम, अब यहां पे कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पे क्या होता है, बर्फ रहता है पूरा, तो यहां से जो ठंडी है वो कहां आएंगे, समझ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो उधर से जो उसका प्रेशर है जो भी है वो कहां आएगा, नीचे आएगा, इतना समझा अपने को। अब ये गया यहां से ऐसे समझ लो, यहां से ऐसे आया, ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके बताता हूं आपको कि क्लियरिटी रहे, कल का ही रिवीजन कर रहे हैं हम थोड़ा। देखो ये कहां गई, ऊपर, ठीक है, ये कहां आएंगी, नीचे आएंगे, ठीक है। अब दोनों आएंगी इधर से इधर, तो इसका क्या होगा, कोलिजन, कोलिजन समझता है क्या, टकराना, ठीक है, इधर से गर्म आ रहा है, इधर से ठंडा आ रहा, क्या होगा, टकराया, टकराया तो क्या होगा, उसके बाद टकराने के बाद क्या होगा, ये कन्वर्ज होगा, कन्वर्ज मतलब सिंक होगा। डायग्राम बताता हूं, क्या बोला था मैंने कल कि मान लो यहां से कोई आ रहा है, यहां से कोई आ रहा है, एक इधर से आया हॉट, इधर से आया कोल्ड, दोनों टकराए, एक ही हिस्से आया, मतलब डूबा नीचे की तरफ आया, तो इसे हमने क्या बोला, कन्वर्जेंस। वही अगर जैसे कि ये आके सेपरेट होता, अलग अलग होता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पक्का। अभी सभी अपने पेन बाजू में रख देंगे, कल वाला ही मेन मुद्दा जो अभी है वो देख लो थोड़ा सा। क्या बोला है मैंने, यहां से ठंडा आया, यहां से गर्म आया, इधर घुसा तो क्या हो गया, कन्वर्ज हुआ, सिंक हुआ, इसीलिए हमने क्या बोलते हैं, वहां पे हाई प्रेशर है, क्या है वहां पे, हाई प्रेशर। इतना क्लियर है अपने को, इतने तक अपन क्लियर थे। अब यहां से फिर से क्या होगा, देखो यहां टकराया, तो अब क्या होगा, अंदर घुसेगा, कुछ क्या होंगे इधर साइड जाएंगे, कुछ क्या होंगे इधर साइड। आपको ओशन करंट पढ़ाया मैंने, कुछ वेव है, टकराने के बाद क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे, कुछ क्या होंगे नीचे की तरफ, अगर ओशन का पार्ट है तो सीधा सीधा भाग जाएंगे, समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। देखो ये दोनों टकराए, या तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ है, पॉसिबिलिटी क्या है, और क्या हो सकता है, ये ऊपर की तरफ है, पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, या तो क्या हो सकता है, वो नीचे आए, ऊपर आए, टकराने के बाद एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इतना अपन समझ के चलते, या तो वो नीचे या तो क्या हो जाए ऊपर है, ठीक है। ये जो गर्म होगा, गर्म कहां पे होगा, गर्म होकर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाते जाते ये कौन सी लेयर है, ट्रोपोस्फियर, पता है ना ट्रोपोस्फियर कहां तक के है, पहली जो अपनी लेयर है कितनी तक के लेयर है, मान लेते 0 से 15 किलोमीटर लेयर, पता है सभी को, या इसे और समझने के लिए मैं लिख देता हूं 5 से 15 किलोमीटर क्या है, ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। ये जब गर्म है हवा, ये कहां जाएंगी, ऊपर, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा, ठंडा होगा, मतलब ये यहां से निकला यहां तक क्या क्या हो गया, यहां पे ठंडा हो गया, ठीक है, मतलब ये यहां से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे ठंडा ठंडा होते जाएगा, यहां सिंक हो गया। अब मेन चीज क्या बता रहा हूं मैं आपको कि यहां पे हाई प्रेशर है पर यहां पे लो क्यों है, ठीक है, समझना, यहां पे हाई प्रेशर है, ठीक है। देखो ये इधर से गया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से, ठीक है, ये बाहर में क्यों हुआ, क्योंकि गर्म हवा पहले क्या होंगे, ऊपर उठेंगे, ऊपर उठेंगे मतलब ये एटमॉस्फेयर के लेयर में जाएंगे, इतना अपने को समझ गया। अब आता हूं मैं यहां पे टकराई तो या तो कहां जाएंगे, ऊपर
या तो कहां जाएंगी, नीचे, या तो कहां जाएंगी, आगे या पीछे। पीछे से तो आ ही रही तो अपन बोलेंगे आगे ही जाएंगे। इतना क्लियर है। अब यहां पे जब आएगा 60 डिग्री पे, कितने पर, 60 डिग्री पर, यहां से भी ठंडी हवा आएंगी, ठंडी हवा नॉर्थ पोल से। सिमिलरली यहां से कौन सी गई है, गर्म हवा गई है। यहां से कौन सी आई है, ठंडी हवा आई है। अब हाँ, और एक चीज, यहां पे बारिश आएंगी, ठीक है। बारिश क्यों आएंगी पता है ना, क्यों आएगा पता है, जब गर्म और ठंडा मिलेगा, कन्वर्ज होगा, तो उसके बाद बारिश आएगी। पढ़ा चुका मैं आपको, इतना आपको समझने को ना। विजय पानी पी लो। उसके बाद यहां पे जब आएंगे तब क्या होगा, इसे अंदर घुसने की जगह तो मिलेंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर भाग जाएगा। कहां भाग जाएगा ये, बाहर। कहां भाग जाएगा ये, बाहर। इस टाइम पे क्या हो रहा था, कन्वर्ज, कन्वर्ज मतलब डूब रहा था, पर इस टाइम पे क्या हो रहा है, बाहर, मतलब क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, समझ रहा है क्या बोलना चाहता हूं मैं, डिफरेंस याद रहेगा। यहां क्या हो रहा है, अंदर की तरफ डूब रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। पर वही जब ऊपर गया 60 पे गया, ये तो एटमॉस्फेयर पे हुआ, तो भैया एटमॉस्फेयर से ठीक है भाई, कन्वर्ज हुआ। पर ये क्या, सरफेस पे आया, तो ये क्या हो गया, डाइवर्ज। क्या हो गया ये, डाइवर्ज। याद रहेगा, इसीलिए क्या रहेगा, टेम्परेट लो। क्या रहेगा, रहेगा ध्यान में। और उसके बाद क्या है अपना, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। सिमिलरली ये कहां पे होगा, नीचे की जोन में। जो फर्स्ट टाइम आए हैं या जो कल एब्सेंट थे, उन्हें अगर समझने में तकलीफ जा रही होंगी, तो एक ही बात है कि इसके जो पहले का वीडियो है या इसके पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, आप अगर उसका वीडियो देखो तो आपको क्लियर हो सकता है। क्या क्या पढ़ चुके हैं हम, ओशियन करंट, अर्थक्वेक, वोल्केनो, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आप उसे देखो तो ये क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है, इतने तक का मैं आपको कल पढ़ा चुका था। अब जो मेन मुद्दा है अपना, मेन मुद्दा क्या है, डायरेक्शन का। मेन मुद्दा क्या है, डायरेक्शन का। ठीक है, इतना तो सभी को पता है, ये वेस्ट है, ये कौन सा है, अपन ने समझने के लिए लिख दिया। ये क्या है, वेस्ट है, वो क्या है, ईस्ट है। अर्थ कैसे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट, पर विंड की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। इतना क्लियर है। देखो मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं कोई चीज फेंकता हूं तो क्या हो जाएगा, नीचे गिरेगा। पर वही मान लो मेरे अंदर क्या आ गया, सुपरमैन का जोश आ गया या स्पाइडरमैन का, मैं दौड़ के भाग रहा हूं, ठीक है, दौड़ के भाग रहा हूं, और ये मेरे पॉकेट में सोने का पेन रखा हुआ है समझने के लिए, तो ये गिरेगा तो सीधा गिरेगा क्या, टेढ़ा गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, टेढ़ा गिरेगा। देखो यहां पे एक बंदा है, यहां एक बंदा है, ये बीच में इक्वेटर है, समझना, बारीकी से समझोगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो भी ठीक है। देखो ऐसा खड़ा हूं मैं, ठीक है, ये यहां पे ऐसा खड़ा हूं मैं, अगर पेन गिरेगा तो किधर साइड गिरेगा, पक्का, मतलब कर दूं मैं ऐसा, अब बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि अर्थ क्या हो रहा है अपना, रोटेट हो रहा है। पहली कंडीशन क्या थी, अगर भैया ये अर्थ रोटेट नहीं होते रहता, अगर ये ऐसी च गिरा, कोई भी चीज यहां से गिरा तो सीधा गिर जाएगा, कोई इफेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा। बट कंडीशन क्या है हमारे पास कि अर्थ क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अर्थ क्या हो रहा है, रोटेट। अर्थ मान लो मैं हूं, अभी मैं कांस्टेंट खड़ा हूं, सीधा गिर जाएगा, पर वही मैं अपने स्पीड पे आ गया तो क्या होगा, सीधे से चीज नहीं जाएंगे। जैसे आप अगर बैठो, मैं इसे फेंकता हूं, आप कैच कर लोगे, ठीक है, वही अगर रोटेट होते हुए रहूंगा या आप होते हुए रहेंगे तो मैं सीधा फेंक पाऊंगा क्या, मैं सीधा ही फेंकूंगा, बट आपकी जो डायरेक्शन हो क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। इतना समझ रहा है क्या, पक्का, तो इधर साइड आ जाएंगे, ठीक है। और एक चीज यहां पे क्या है, हाई प्रेशर। एक चीज हमें पता है, कोई भी चीज की हीट ट्रांसफर करवाना है तो कैसे से कैसे पास होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहां पे हाई प्रेशर है तो किधर साइड जाएगा, लो की तरफ। अब हमने बता दिया कि भैया ये ऐसा सीधा क्यों नहीं गिरा, क्यों नहीं गिरा, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इतना क्लियर हो गया, पक्का। अब आते हैं हम साउथ का, यहां पे होंगे, इसमें भी रोटेशन का इफेक्ट आएगा, तो इसके कहां गिर जाएंगे, देखो ग्रेविटेशन ये सब तो ठीक है, बट जो करोलिस फोर्स है ये भी हमें समझना पड़ेगा, और इसमें ये मेन फैक्टर है। करोलिस फोर्स में आपको क्या याद रखना है, जो भी नॉर्थ वाला पार्ट, बिल्कुल ये याद रखो, आपको बिल्कुल इजी जाएगा, जो भी नॉर्थ में है
जो भी कहां पे है, नॉर्थ में, वो जाएगा राइट की तरफ। जो भी नॉर्थ में वो कहां जाएगा, राइट की तरफ। जो भी साउथ में है, बेटा मैं क्या बोल रहा हूं कि करोलिस फोर्स का इफेक्ट आएगा इस पे, ठीक है। करोलिस फोर्स पे अपन क्या बोल रहे हैं, जो ऊपर का है नॉर्थ पोर्शन किधर जाएगा, राइट की तरफ। किधर जाएगा, राइट की तरफ। और जो नीचे का है साउथ को, किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ। इतना क्लियर है। अब मान लो मैंने प्रमोद को यहां खड़े कर दिया, ठीक है। प्रमोद यहां खड़ा है और यहां पे इक्वेटर है, किधर साइड जाएगा ये, तो ये डायरेक्शन सही है क्या, पक्का। वही प्रमोद को मैं यहां खड़े कर दूं तो अब इमेजिन हो रहा है, पक्का। करोलिस फोर्स ध्यान रहेगा। तरन्नुम बेटा एक बार इमेजिन कर लो फिर से। क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पे प्रमोद को मैंने खड़ा कर दिया, यहां से कोई चीज मैं फेंक रहा हूं, ठीक है। यहां से क्या कर रहा हूं मैं, कोई चीज फेंक रहा हूं, तो किधर साइड जाएगा, इमेजिन करो। या आप अपने पीछे करो, इमेजिन वो जो जैसे वो बैठा, कृतेश बैठा है, तो डायरेक्शन सही आ रही है इसकी। वही मान लो प्रमोद को मैंने अभी यहां बैठा, क्यों यहां क्यों बैठा रहा हूं मैं, तो ये हाई प्रेशर है ना, हाई प्रेशर से कहां जाएगा, अभी तो यहां पे लिख के दिया है मैंने कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे फ्लो होगा। वही तो मेन मुद्दा अपन कर रहे हैं कि भैया यहां से हाई की तरफ लो की तरफ आया, यहां पे प्रमोद को क्यों उठा के मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं, यहां से इसको बोल सकता हूं यहीं पे बैठ जा, क्यों इसको यहां बैठा रहा हूं, क्योंकि यहां पे अपना हाई प्रेशर का जोन है ना। और हाई प्रेशर में क्या बोला है अपन ने, जो भी हीट ट्रांसफर है, जो भी मूवमेंट है, जो भी चीज का फ्लो होगा वो कैसे फ्लो होगा, ज्यादा से कम। एग्जाम्पल देखना है, चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, कुछ भी पीते हो, रख दो यहाँ पे, कुछ देर बाद आओ तो क्या होगा, ठंडी हो जाएंगे। ठंडी किसके बराबर हो जाएंगी, जैसा वातावरण है, समझा। तो हाई से अब उसके बाद दूसरे पे आते हैं, क्या आएंगे दूसरे पे, देखो ये टेम्परेट लो है पर ये क्या है, हाई है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, प्रमोद कहां पे, अभी यहीं पे, ठीक है। तो कहां जाएंगे डायरेक्शन इसकी, समझ रहा कि नहीं समझ रहा। वही प्रमोद यहां का बताओ कहां जाएगा, नीचे की तरफ, समझ रहा है क्या। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मान लो प्रमोद यहां खड़ा है, यहां पे बॉल फेंकना है, ये देखो यहीं पे समझ जाओगे अगर समझते हो तो आप। यहां पे प्रमोद खड़ा है, यहां बॉल फेंकना है, ठीक है। बॉल यहां जाएगा क्या, घूमते रहा तो नहीं, थोड़ा आगे जाके गिरेगा, रहेगा क्या ध्यान में, डायरेक्शन। अब यहां पे फिर से आ जाओ, नॉर्थ पोल पे क्या है, हाई प्रेशर, तो डायरेक्शन कैसी हो जाएंगे, समझा, हाई है तो इधर कैसा हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर आएंगे। हमें बस ये याद रखना हाई प्रेशर कहां पे, लो प्रेशर कहां पे। इसीलिए कल मैंने एक लेक्चर लिया किस चीज के लिए, पहले आपको समझ जाए कि यहां पे हाई प्रेशर आईएच क्यों। मेन मुद्दा तो ये कि भैया यहां पे हाई प्रेशर आईएच क्यों, और मेन मुद्दा ये क्या, लो प्रेशर क्यों है। मेन मुद्दा अपन ने कल ही देख लिया, ठीक है। समझना क्या था अपने को कि हाई प्रेशर आया क्यों, लो प्रेशर क्यों है, क्लियर है, देख लिया अपन ने, वो याद है। उसके बाद आपने बता दिया अभी डायरेक्शन कैसी जाएंगी, इधर या उधर, रहेगा ध्यान में, कॉपी पे निकाल लो या एक काम कर लो, देखो यहां पे लिख लो, ये क्या है, असेंडिंग एयर। असेंडिंग एयर मतलब ऊपर जाने वाली, यहां पे क्या होगा, सिंक, सिंक मतलब डूबना, सिंक मतलब डूबना, तो इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब डूबना, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा, फिर से क्या करेगा, ये उठेगा, देखिए यहां से उठाइए अशोक, उठाए यहां पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे फिर से, असेंडिंग, ठीक है। और लास्ट में जो है फिर से क्या होगा, ये डिसेंडिंग, बैठना उठना याद रख सकते हो। नीचे में बिल्कुल इसका सिमिलर होंगे, क्लियर है। और एक चीज, मेन चीज, कल मैंने आपको क्या बताया था, ये यहां से यहां तक के जोन को 0 से लेके 30 डिग्री, क्या बोला था इसे हमने, हार्डली सेल, क्या बोला था हमने इसे, हार्डली सेल। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, हार्डली सेल। वही जब मैं बात करता हूं 30 से 60 की, तो कौन सा सेल होगा, फेरल सेल। अब उसके बाद इक्वेटर वाले जोन को क्या बोलते हैं हम, विजय दूसरा नाम दिए थे हमने, कल नहीं आए थे कृतेश, ये वाले जोन को क्या नाम दिए थे, डोल्ड्रम बोला था अपन ने। कैसे याद रखेंगे इसे, डमरू वाला, डमरू वाला याद रखेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डोल्ड्रम,
रहेगा याद? 0 से 30 को हार्डली सेल, ठीक है। 30 से 60 को क्या बोलेंगे हम? फेरल सेल। और ये जो इक्वेटर का जोन है उसे हम क्या बोलेंगे? डोल्ड्रम। बेटा ये डायरेक्शन जो इधर जा रही है इसको डायरेक्शन कौन सी बोलेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे इसे? नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलेंगे इसे हम? नॉर्थ वेस्ट। पक्का? किसे इसे बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट? पक्का नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे? क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट बोलेंगे। याद रखना जो डायरेक्शन से जाती है, आपने सुना होगा वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज मतलब क्या होता है? जो वेस्टर्न साइड से जाती है, याद रखना। अरे रुको 1 मिनट, सब ग्रंथ नहीं छापना है, किताब में सब मिल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, जो डायरेक्शन से ये आ रही है वो डायरेक्शन कंसीडर करना, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएंगे? देखो ये नीचे से भी आ रहा है, अगर इसको मैं ले लूं तो ये कहां से आ रहा है? नीचे से आ रहा है, साथ ही साथ इधर साइड से आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। सिमिलरली स्नेहा बेटा इसका बताओ तो, कहां से, रुको कहां से आ रही बेटा? वो एक ऊपर भी ठीक है, उसके बाद कहां से आ रही? वो उधर साइड से, ठीक है। इधर साइड को क्या बोलेंगे हम? ईस्ट। तो क्या हो जाएगा ये? नॉर्थ ईस्ट। याद रहेगा? नॉर्थ ईस्टर्लीज। याद रहेगा ऐसा? बिल्कुल, या नॉर्थ ईस्टर्लीज, ठीक है, रहेगा ध्यान में। साउथ वेस्ट सही है क्या? बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे हम? नॉर्थ ईस्ट। या यहां पे जो भी वेव्स, जो भी यहां पे एयर वगैरह रहती है, जो भी इसका डायरेक्शन है, इसे हम बोलते हैं पोलर। पोलर जोन में है, क्या बोलेंगे हम इसे? पोलर। और कौन से साइड से आ रही है? ईस्ट। तो इसे हम बोलेंगे पोलर ईस्टर्लीज। इसका देखो एक चीज, रुको, इसमें क्या हो रहा था? डायरेक्शन आ रही है, ये अपने को दिख गया कि 2 डायरेक्शन अपन बना सकते हैं। इसमें क्या है? एक चीज फिक्स है। क्या है एक चीज फिक्स? नॉर्थ, ठीक है। इसलिए अपन ने इसको नाम क्या दिया है? पोलर ईस्टर्लीज। क्या है फर्क इसमें? इसमें एक चीज फिक्स है, क्या है वो फिक्स? नॉर्थ। इधर में कहीं पे फिक्स है क्या? समझ रहा है क्या बोलना चाहता हूं मैं? एक पॉइंट पहले से फिक्स है, वो कौन सा पोल है? नॉर्थ। तो नॉर्थ जो वहां पे लगा रहे हो कौन सा है? अपना पोल। पोल जो लगा रहे हैं पोलर, वही वाला कंसेप्ट है अपने पास वहां पे, रहेगा ध्यान में। कंफ्यूजन मत करना, इसमें भी पूछ सकता नाम आपको कि इसको हम क्या बोलेंगे, तो वहां मत लिख देना नॉर्थ पोल, ये वो सब नहीं लिखना। क्या लिखोगे? पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है। इसका नाम क्या लिखेंगे फिर अपन? पोलर, किसने बोला साउथ? साउथ वगैरह कुछ नहीं, पोल एक फिक्स पोजीशन है। नहीं समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? देखो ये वेव जब जा रही थी, ना इसका इधर का फिक्स है, ना इसका इधर का फिक्स है, ना इसका नीचे का फिक्स है। कुछ फिक्स है क्या? नहीं है। यहां पे देखो एक फिक्स है, यहां पे क्या है? एक फिक्स है। समझ रहा है? एक फिक्स है, तो उसके जगह अपन ने क्या यूज किया? पोलर। क्या यूज किया? पोलर। रहेगा ध्यान में। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? पोलर ईस्टर्लीज। और एक चीज क्या ऐड कर सकते हो कि भले ही ये इधर से जाए, भले ही वो इधर से जाए, इसमें एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? पोलर ईस्टर्लीज। दोनों का नाम क्या है? पोलर ईस्टर्लीज। इस पे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है थोड़ा घुमा के, क्योंकि इसमें चेंज होता है, इसमें चेंज होता है, इसमें चेंज होता है, इसमें चेंज होता है, पर इसमें चेंज नहीं होता। रहेगा क्या ध्यान में? पक्का। देखो अब यहां से निकला ये, ठीक है, ऊपर से निकला, ये निकला, ये थोड़ा गर्म रहेगा, थोड़ा गर्म रहेगा, यहां पे क्या रहेगा? ठंडा रहेगा, ठीक है। अपन ने क्या बोल दिया? प्रेशर क्या है? वहां कोई बोलेगा कन्वर्जेंस होगा कि डाइवर्जेंस होगा? क्यों होगा कन्वर्जेंस? क्योंकि वहां पे सिंक डाउन होगा। क्या होगा वहां पे? सिंक डाउन। याद रहेगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता रहना चाहिए, यहां पे जो, हाँ, ये वाले जोन को पकड़ो, ठीक है। यहां पे एक चीज याद रखना, ऊपर के साइड जाओ तो पता है यहां पे भी बर्फ मिलता है,
देखो अभी है ना, आपको थोड़ा सा मैं कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूँ, अगर आप कंफ्यूज हुए तो मतलब नहीं समझा क्या बोल रहा हूं मैं। ऊपर साइड में क्या होता है, बर्फ होता है, मतलब प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। फिर भी सर आप बता रहे हो क्या है वहां पे, लो प्रेशर है, तो उसका कारण क्या होगा। तो हमेशा याद रखना, लैंड सरफेस पे तो क्या रहेंगी, बर्फ रहेंगी, लैंड सरफेस पे क्या रहेंगे। तो ये अपने को कंडीशन कहां देखने मिलेगा, मेन मुद्दा क्या है वहां पे, ये तो आप भी बताते हो सर यहाँ तो बर्फीला जगह है, मतलब यहाँ पे प्रेशर तो हाई रहना चाहिए, प्रेशर क्या रहना चाहिए, समझ रहा है क्या। यहां मैंने हाई प्रेशर बोला, यहाँ क्या बोल दिया मैंने, लो प्रेशर। तो आपका ये भी तो सवाल रहना चाहिए सर, यहां प्रेशर ज्यादा तो इधर तो और प्रेशर ज्यादा रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए, पोल के तरफ है, पोल में तो बिल्कुल हाई प्रेशर है, इसका भी हाई प्रेशर है, तो ये भी तो कैसा रहना चाहिए, हाई प्रेशर। वो एक अलग बात है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस देख लिया अपन ने। पर आपको क्या याद रखना हमेशा, अगर वो लैंड एरिया है तो वहां पे तो बर्फ देखने मिल ही जाएगा अपने को, क्या देखने मिल जाएगा, बर्फ। पर उसका जो ओशियन का सरफेस है, अपने को इतना तो समझता ना कि लैंड एरिया ऊंचा होता है, ओशियन का सरफेस कैसा होता है, ये मैं आपको अर्थ ढांचे में पढ़ा चुका हूं, लिथोस्फेरिक प्लेट भी बता चुका हूं, उस पर मैंने आपको इंडिकेट करके भी दिया था कैसा कैसा होता है, जब वोल्केनो पढ़ाया था मैंने आपको। तो क्लियर रहेगा, ये क्या क्लियर रहेगा इसमें कि सर लैंड सरफेस जो है कॉन्टिनेंटल एरिया है उस पर तो बर्फ ही रहेंगी, तो वो तो क्या हो गया, हाई प्रेशर जोन। जो लो प्रेशर जोन है वो कहां रहेगा, ओशियन सरफेस। एरो दो और वहां पे ये मेन चीज करके कोई रेड पेन होगा तो उससे लिख लो, या कोई दूसरे कलर का पेन होगा। लैंड एरिया मतलब कॉन्टिनेंट वाला, अपने को पता है ये जल्दी गर्म भी होता है ठंडा भी होता है, मतलब यहां बर्फ तो बननी है, बर्फ तो रहेंगे, कहां पे नहीं रहेंगे, ओशियन पे। अब बोलोगे सर ओशियन पे क्यों, तो अभी अपन उसको थोड़ा सा समझेंगे कैसा है। देखो मैंने क्या बताया आपको, अगर ये लैंड एरिया है और ये ओशियन एरिया है, ठीक है, ये जल्दी गर्म भी होगा और जल्दी क्या होगा, ठंडा भी होगा। पर ये नहीं क्या, लेट गर्म भी होगा लेट ठंडा भी होगा, ये आपको मैं बता चुका हूं, अरे हाँ या ना, ठीक है। अब ये बर्फ पिघला हुआ है, नहीं इधर साइड पिघला हुआ है और इधर क्या बर्फ बना हुआ है, सीधी सी बात पता है कि क्या रहेगा, यहाँ पे प्रेशर जो रहेगा कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा या क्या रहेगा, कम। तो अपने को कंडीशन देखने को मिलेंगी, रहेगा ध्यान में। और एक चीज, करोलियस फोर्स में आपने क्या बताया सर, नॉर्थ पोल इधर जाएगा राइट में, अभी डिस्कस किया था अपन ने, साउथ पोल लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। ये सारी प्रोसेस को, नॉर्थ पोल उधर जाना साउथ पोल इधर आना, ये सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं फेरल लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन। अशोक बेटा फेरल लॉ, फेरल का नियम, किस चीज का नियम, डिफ्लेक्शन का। डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज इधर उधर हो जाना, जैसे ये पेन रखा है सीधा डिफ्लेक्ट हो गया, समझा, तो किसका लॉ है ये, फेरल लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन। करोलियस फोर्स का जो इंपैक्ट है, इंपैक्ट क्या है, नॉर्थ पोल किधर जाएगा, राइट की तरफ, साउथ पोल किधर आएगा, लेफ्ट की तरफ, रहेगा ध्यान में। और एक चीज अपन ने ये बताया क्या, इक्वेटर के पास ज्यादा गर्मी क्यों रहती है, बताया क्या अपन ने, इक्वेटर के पास ज्यादा गर्मी क्यों होती है, जैसे सन है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, कौन है डायरेक्ट वाला, बिल्कुल सही। देखो ये क्या है, जैसे दूसरे कलर से बनाता हूं मैं, हरा कलर दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, फिर भी जानबूझ के बनाऊंगा मैं, रेड कलर दिखेगा तो ठीक है। देखो ये मान लो यहां से क्या आ रही है, रेज आ रही है, ठीक है, पक्का इतना क्लियर है। अब मैंने आपको क्या बताया, जनवरी का महीना है, कब का महीना है, जनवरी का, ठंडी का महीना, ठंडी का महीना है, तो क्या होगा, ठंडी के महीने में ऊपर में क्या रहेगा, ऊपर में ठंड है तो नीचे में क्या है, गर्मी है, मतलब इधर वाला पोर्शन को सनरेज मिलेगा, इधर वाले पोर्शन को सनरेज मिलेगा क्या, तभी तो ठंडी है वहां पे। 6 महीने बाद उल्टा, जुलाई वाला महीना, 6 महीने बाद वाला उल्टा। पर एक चीज है ना जो बच नहीं रही है, मतलब उसके ऊपर शैडो आ ही नहीं रहा, मतलब वो बच ही नहीं रहा है सनरेज से, वो कौन सा जोन है, ये इधर वाला जोन, इक्वेटर वाला, ठीक है। इधर टिल्ट हो उधर टिल्ट हो, कहीं पे भी टिल्ट हो, अपने को उससे लेन देन नहीं। मेन मुद्दा क्या है, जब ये डमरू बजा रहे हैं ना तो ये हल रहा ये हल रहा, पर बीच वाले पे इनका इफेक्ट उतना आ नहीं रहा। डमरू बजाया किसी ने, या आप चलो, मुंडी हलती है उस पर प्रेशर आता है, पैर हलता है, ठीक है, जो अपना बीच का जोन है, पेट कमर,
वो थोड़ा सा कम हलता, वो ऐसे करके क्या करना, इसको याद रखना। वैसी सनरेज क्या होती है, यहाँ पे ज्यादा आती, कंटिन्यूअस आती, तो जोन कैसा है, हॉट रहेगा, इतना क्लियर है। और इधर में समझ गए, जनवरी में इधर विंटर है तो इधर क्या है, समर, और इधर समर है तो इधर उल्टा याद रख पाओगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको मैंने विंड बताया, जो परमानेंट विंड होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी विंड। क्या बोलते हैं, वो कौन सी विंड है, ट्रेड विंड। कौन सी विंड है, आपने सुना है पहले के जमाने के लोग वही देख देख के आते थे, मतलब कैसा कि ट्रेड विंड की डायरेक्शन देख लिए। हाँ, और एक चीज अपन ने विंड के और एयर करंट के बीच में डिफरेंस देखा था, समझ रहे क्या बोल रहा हूं निकेतन, विंड और बिल्कुल बेटा एक मिनट रुको, अभी सबसे पूछने दो मुझे, इसका जवाब मुझे अथर्व देगा। एयर करंट क्या होता और विंड में फर्क क्या है दोनों में, हाँ कैसे याद रखोगे, विंड कैसा रहता है, हॉरिजॉन्टल, याद रहेगा, और ये जो एयर करंट हो कैसा रहेगा, वर्टिकल या ऑलमोस्ट वर्टिकल। क्या बोल रहे हैं हम, वर्टिकल या ऑलमोस्ट, जैसे कि अगर भैया इतना भी रहेगा तो अपन इसको मान लेंगे थोड़ा सा क्या है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं बोलेंगे, ऑलमोस्ट, लगभग, क्लियर हो गया। और इसके बाद क्या देखना था अपने को, ये हो गया। हाँ, पहला अपन ने देख लिया क्या है, प्राइमरी विंड, बिल्कुल। प्राइमरी विंड को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड। परमानेंट विंड मतलब ट्रेड विंड। उसको याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे, जो पहले के व्यापारी लोग हैं जहाज लेके आते थे, ठीक है, एरोप्लेन से तो उड़ते नहीं थे, जहाज से आते थे, तो उन्होंने क्या किया था, बिल्कुल देख लिया था कौन सी विंड चलती, उसके हिसाब से आते थे और जल्दी पहुंच जाते थे। अपन जैसे विंड बैठे जहाज पे, अपने को कोई देगा धक्का, जो एयर वगैरह, तो अपन पता थोड़ा सा मूव करते, उससे हेल्पफुल रहता था वो, ठीक है। दूसरा अपन ले लेते कौन सा है अपने पास, मानसूनल विंड। अरे हाँ या ना, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी विंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी विंड। और पहले वाला जो था इसको हम क्या बोलेंगे, परमानेंट विंड। परमानेंट मतलब समस्या है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, प्रिवेलिंग विंड। एक भी नाम याद आ रहा तो सफिशिएंट। क्या बोल रहा हूं मैं, प्राइमरी विंड, परमानेंट विंड, प्रिवेलिंग विंड, इतना याद है। और जो दूसरा है मॉनसूनल विंड, ये क्या है, सेकेंडरी विंड। क्या है ये, सेकेंडरी विंड। ये जब मॉनसून का सीजन आता है, जैसे हम बिल्कुल इजी सा एग्जांपल समझ लेते हैं, साउथ वेस्ट, ठीक है, तो ये कौन सा है, साउथ वेस्ट, जो आता है कुछ दिन रुकता है, थोड़े दिन रुकता है, उसके बाद क्या होता है, फुर्र, गायब। इतना क्लियर है। थर्ड वाला जो है अपना, उसको हम बोलते हैं लोकल विंड। क्या बोलते हैं, लोकल विंड। उसी को तीसरा दूसरा नाम क्या है, टर्शरी। याद रखना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। लोकल विंड जो है वो क्या है, अभी कुछ और है, कुछ और है। जैसे आप लोगों को इंडिकेट करते होंगे ना, ये कैसा है, दो मुंह वाला, अभी कुछ और बात करता है, वहां पर जाके कुछ और बात करता है, वो कौन सा है अपना, लोकल विंड, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता चुका, क्या होगा वो, लू वगैरह बताया था, रहेगा ध्यान में, ठीक है।